विश्वास में है तू। राम राम। उन दिनों महाराज जी कभी भी एक स्थान पर बहुत अधिक समय तक नहीं रुकते थे, शायद ही कभी 2 या 3 दिनों से अधिक। इसलिए मैं उनके दर्शन 1-2 बार से अधिक नहीं कर पाता था। फिर मैं 20 साल के लिए कानपुर छोड़कर कलकत्ता चला गया, जहां मैं बहुत व्यस्त था और महाराज जी से मेरा कोई संबंध नहीं था। जब मैं कानपुर लौटा तो मुझे महाराज जी की याद आई। मैं सोच रहा था कि वह कहाँ हैं और उन्हें न ढूंढ पाने के लिए खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैंने 2 महीने तक खाना छोड़ दिया। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि मैं नाराज क्यों हूं, मैं अनाज क्यों नहीं खाऊंगा, लेकिन मैंने कभी उसे इसका कारण नहीं बताया। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक बार इलाहाबाद में एक आदमी ने पूछा कि मुझे एक बहुत अच्छे संत के दर्शन हैं। संत का नाम जाने बिना मुझे दादा के घर ले जाया गया। महाराज जी ने मुझे देखा और कहा, तुमने 2 महीने से खाना क्यों नहीं खाया? मैंने उत्तर दिया, आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? मैं पागल हो सकता हूं, लेकिन आप एक संत हैं, आपको पागल नहीं होना चाहिए। एक बच्चे की तरह मैंने उससे बहुत रूखेपन से बात की। किसी ने मुझसे पूछा, क्या आप महाराज जी से झगड़ा करने जा रहे हैं? मैंने कहा, हां बिल्कुल, मुझे क्यों नहीं लड़ना चाहिए? वह मेरे पिता के समान हैं और मैं उनका पुत्र। हमें लड़ना क्यों नहीं चाहिए? हस्तक्षेप मत करो। महाराज जी ने कहा, कृपया हस्तक्षेप न करें, वह मेरा बहुत पुराना भक्त है। लोग चले गए और महाराज जी मेरी ओर मुड़े और बोले, अब घर जाओ, मैं कल सुबह आपके घर आऊंगा और वहीं खाना खाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, जब तुम मेरे यहां भोजन करोगे तभी मैं अनाज लेना शुरू करूंगा। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं आऊंगा। महाराज जी ने कहा, कल आना। मैंने कहा, नहीं महाराज जी, मुझे आपकी बातों पर कोई भरोसा नहीं है। आप मुझसे कहते हैं कि मैं आपके लिए कल आऊं, लेकिन हो सकता है कि आप तब यहां न हों। तो फिर मेरी स्थिति क्या होगी? मैं नहीं जाऊंगा। मैं आज रात यहीं बरामदे में या घास पर सोऊंगा। महाराज जी ने कहा, नहीं, यहां आपके सोने के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज जी। मैं गेट के बाहर सार्वजनिक सड़क पर तकिए के रूप में 1 या 2 ईंटें लेकर सोऊंगा, फिर सुबह मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। महाराज जी ने कहा, अरे नहीं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा, तुम जाओ। महाराज जी ने मुझे अपना दृढ़ वचन देते हुए आग्रह किया। फिर उन्होंने मुझे घर तक ले जाने के लिए मेरे पीछे किसी को भेजा। इस व्यक्ति ने मुझे आधे घंटे तक इंतजार करने के लिए कहा। मैं बैठ गया। कई लोगों ने, जिन्होंने महाराज जी के साथ मेरी चर्चा सुनी थी, मुझे बताया कि महाराज जी अक्सर एक खाली चेक देते हैं जो कभी भुनाया नहीं जाता। हो सकता है कि वह आए या ना आए। मैंने उनसे कहा कि मैं अगली सुबह आऊंगा, और अगर महाराज जी मेरे साथ नहीं आए तो मैं शपथ लूंगा कि मैं भी नहीं आऊंगा। उनके आने तक पानी पी लो। मैं यह कह ही रहा था कि महाराज जी तुरंत अंदर से आए। रुको रुको, मैं अभी आपके साथ चलूंगा। हम 2 कारों में सवार हुए और मेरे घर की ओर चल दिए। रात के लगभग 11 बजे पहुंचे। कोई ताजा भोजन उपलब्ध नहीं था, लेकिन महाराज जी ने रात के खाने से बचा हुआ खाना खाया। जो कुछ भी दिया गया था उसमें से थोड़ा सा ले लिया। उन्होंने कहा, मैंने ले लिया है, अब तुम खाओ, अनाज खाना शुरू करो और उपवास मत करो। फिर वह चला गया। यह मुझ पर महाराज जी के आशीर्वाद की कहानी है। धीरे धीरे यह बढ़ता गया। बाबा रामदास द्वारा प्यार का चमत्कार। सिया राम।